मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई और जीजा ने मिलकर मोहन सरकार के मुंह पर कालिक पोतने का काम कर डाला। नशे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के तमाम कैंपेन, करोड़ों रुपए के विज्ञापन और बैनर धरे के धरे रह गए। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाती रह गई और दूसरी तरफ राज्य मंत्री के भाई और जीजा मिलकर नशे का साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। यह बात रैगांव सहित सतना जिले वासियों को काफी लंबे समय से मालूम थी, लेकिन अब यह पूरे देश को मालूम चल चुका है। हैरानी तो तब हुई जब कुर्सी की बात आई तो मंत्री बहन ने अपने बड़े भाई को कैमरे के सामने पहचानने तक से इनकार कर दिया। प्रतिमा ने कहा कि मीडिया किसी को भी रिश्तेदार बना देती है, लेकिन तब तक यह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी और इस तस्वीर के बाद ही प्रतिमा बागरी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। मीडिया सूत्र बताते हैं कि जीजा साले काफी लंबे समय से नशे का कारोबार चला रहे थे। पुलिस पर भी आरोप लग रहे थे कि मंत्री बहन के कारण पुलिस भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने अनिल बागरी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है कि क्या सच में भाई को मंत्री बहन का संरक्षण प्राप्त था। मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है। मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या करेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो? प्रतिमा बागरी इस्तीफा दो! प्रतिमा बागरी इस्तीफा दो! देखिए, यह बात साल 2023 की है जब सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से प्रतिमा बागरी भाजपा की टिकट से पहली बार विधायक बनती है। पार्टी ने प्रतिमा बागरी को राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन प्रतिमा बागरी के जीजा शैलेंद्र सिंह नशे के कारोबार में संलिप्त थे। धीरे धीरे शैलेंद्र सिंह के साथ प्रतिमा बागरी का बड़ा भाई अनिल बागरी भी जीजा के साथ काम में पार्टनर बन गया। आपको बता दें कि राज्य मंत्री का जीजा शैलेंद्र सिंह एक आदतन अपराधी है। इससे पहले सतना की सिंहपुर पुलिस ने उसे नशीली कप सिरप की तस्करी में गिरफ्तार किया था। जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो 5 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन का खुलासा भी हुआ था। नशीली कप सिरप के अलावा राज्य मंत्री का जीजा शैलेंद्र सिंह गांजे के कारोबार में भी संलिप्त था, जिसे बीते 3 दिसंबर को ही उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आगे हम जानेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अनिल बागरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रतिमा बागरी के पिता जय प्रताप बागरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जिनकी 5 संतानें थी, जिसमें से सबसे बड़े बेटे का नाम अनिल बागरी और फिर दूसरे नंबर पर बेटी राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी थी। प्रतिमा बागरी की सबसे छोटी बहन का प्रेम विवाह पन्ना रोड निवासी शैलेंद्र सिंह के साथ हुआ था। शैलेंद्र सिंह काफी लंबे समय से नशे का सिंडिकेट चला रहा था और फिर धीरे धीरे भारी मुनाफे के चलते प्रतिमा बागरी का बड़ा भाई अनिल बागरी भी जीजा के साथ मिलकर इस व्यापार में संलिप्त हो गया। फिलहाल जीजा साले की इस जोड़ी ने पूरी भाजपा सरकार को मुश्किल में डाल दिया है और सबसे बड़ी मुश्किल राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के लिए खड़ी हो गई है। एक तरफ कांग्रेस प्रतिमा बागरी से इस्तीफे की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ भोपाल और दिल्ली में भी इस गांजा कांड के बाद हलचल तेज हो गई है। मीडिया सूत्र बताते हैं कि तब से ही प्रतिमा बागरी पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस अनिल बागरी तक कैसे पहुंच गई। तो आपको बता दें कि सतना जिले की रामपुर बघेलान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी पंकज सिंह के मरोहा स्थित निवास में गांजे का स्टॉक रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस सबसे पहले पंकज सिंह को गिरफ्तार करती है और मौके से 9,22,000 रुपए कीमत का 46 किलो गांजा जब्त करती है। पुलिस की पूछताछ में पंकज सिंह ने बताया कि यह गांजा उसका नहीं बल्कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी पिता जय प्रताप बागरी का है, जिसके बाद पुलिस अनिल बागरी को भी गिरफ्तार करती है। स्थानीय मीडिया सूत्र बताते हैं कि अनिल बागरी काफी लंबे समय से इस खेल में जुड़ा हुआ था, लेकिन हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर कार्रवाई करने से पुलिस बचती रही। लेकिन इस बार पुलिस ने देशभक्ति और जनसेवा का धर्म निभाकर इस हाई प्रोफाइल व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आज के समय में राजनीति जनता को बेवकूफ बनाने और पैसा कमाने का एक जरिया बन चुकी है। नेता व्यापारी बनते जा रहे हैं और जनता भिखारी बनती जा रही है। जो कांग्रेस आज प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी केस में सीना पीट पीट कर रो रही है, उसी कांग्रेस के रीवा सिरमौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुछ दिन पहले नशीली कप सिरप और ब्राउन शुगर की बिक्री करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। अब देखना यह है कि इस पूरे कांड पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी क्या कदम उठाती हैं। क्या सरकार प्रतिमा बागरी से इस्तीफे की मांग करती है या फिर अपनी मंत्री को बचाने के लिए आगे आती है। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप। ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के।
जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया। तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। और मोहन सरकार से मेरा आग्रह है, खासकर मुख्यमंत्री से, आप गृह मंत्री हो, आपको 0 नंबर मिलते हैं। अब इसके बाद भी आप गृह मंत्रालय का दायित्व दूसरे को नहीं देना चाहते, यानी मध्य प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हो।